अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपसे शेयर करूंगी मार्बल केक बनाने की रेसिपी, या आप ज़ेबरा केक भी इसे कह सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी है और बहुत ही कम चीज़ों के साथ हम इसे घर पर तैयार करेंगे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। ज़ेबरा केक बनाने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर चाहिए एक अदद अंडा। इस सिर्फ एक अंडे के साथ हम इसे तैयार करेंगे। और साथ ही इसमें मैं ऐड करूँगी पिसी हुई चीनी। तो यहाँ पर मैंने आधा कप पिसी हुई चीनी ली है और तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून और ऊपर इसमें मैंने चीनी के ऐड किए हैं। और साथ ही यहाँ पर मैं इसमें ऑयल ऐड करूँगी। तो यहाँ पर 1/4 कप जो नाप का होता है, उसी नाप के साथ हम इसमें ऑयल को ऐड करेंगे। आप ऑयल की जगह घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर तकरीबन 1/4 मैंने यहाँ पर ऑयल ऐड किया है और इन तमाम चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और मैं यहाँ पर बिल्कुल भी बीटर का यूज़ नहीं कर रही। हम बिल्कुल, आप इसे स्पून की मदद से भी मिक्स कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपके पास विस्क वगैरह होगा तो उसकी मदद से आप इसे अच्छी तरह से मिक्स करें। और इसे तब तक हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है जब तक ये थोड़ा सा क्रीमी नहीं हो जाता। थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो जाएगा। और फ्लेवर के लिए मैं इसमें डालूँगी तकरीबन 1 से 2 ड्रॉप्स मेरे पास यहाँ पर लेमन एसेंस के हैं, और साथ ही मैं इसमें वनीला एसेंस भी ऐड करूँगी। आपके पास अगर इन दोनों में से कोई सा भी एक है तो आप इसमें से कोई भी एक ऐड कर सकते हैं। लेकिन लेमन एसेंस जो है वो आपने 2 से 3 ड्रॉप्स से ज़्यादा आपने इसमें ऐड नहीं करना, क्योंकि ये थोड़ा सा कड़वा हो जाता है। तो यहाँ पर अंडे को मिक्स करते हुए मुझे तकरीबन 4 से 5 मिनट हो गए थे और ये बहुत अच्छा सा हल्का सा इसका कलर जो है वो चेंज हो गया है। और अब इसके ऊपर मैं स्ट्रेनर रखूँगी और स्ट्रेनर में हम ऐड करेंगे मैदा। मैदा यहाँ पर मैंने लिया है तकरीबन 1 कप। और मैदे को मैंने अच्छी तरह से ऊपर तक भरा हुआ था। और तकरीबन 1 टीस्पून आपने इसमें बेकिंग पाउडर ऐड करना है और 1/4 टीस्पून आपने इसमें बेकिंग सोडा ऐड करना है। इन तमाम चीज़ों को ऐड करने के बाद हम इसे अच्छी तरह से छान लेंगे। तो मैदे को हमने अच्छी तरह से छान लिया था। और इसके बाद स्पैचुला की मदद से या किसी स्पून की मदद से आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। और साथ ही मैं थोड़ा थोड़ा सा इसमें दूध ऐड करती जाऊंगी। दूध मैंने तकरीबन 1 कप के बराबर मैंने यहाँ पर नीम गर्म सा, मतलब थोड़ा सा गर्म करके रखा हुआ था। बहुत ज़्यादा इतना गर्म नहीं करना कि उसमें से बहुत ज़्यादा जो पकता हुआ दूध आपने इसमें शामिल नहीं करना। हल्का सा नीम गर्म होना चाहिए। इससे ये कि जो केक है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनेगा। और इस तरह से कट एंड फोल्ड की पॉलिसी को आपने फॉलो करते हुए तमाम केक के मिक्सचर को अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर केक का तमाम बैटर जो है वो अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया था। अब इसे एक थोड़ा सा जो हाफ जो इसका पोर्शन है वो हम अलग कर लेंगे, क्योंकि हमें कोको पाउडर उसमें ऐड करना है। और क्योंकि हम ज़ेबरा जो है केक बना रहे हैं, मार्बल केक बना रहे हैं, तो उसकी लुक देने के लिए हमें इसको अलग कर कर इसमें कोको पाउडर को ऐड करना है। तो इक्वल दोनों को आपने डिवाइड कर लेना है।
और दोबारा इसके ऊपर मैं रखूँगी स्टेनर। और स्टेनर की पे अब आपने तकरीबन 2 टेबलस्पून भर के आपने यहाँ पर कोको पाउडर के ऐड करने हैं। और कोको पाउडर ऐड करने के बाद हम इसे अच्छी तरह से छान लेंगे। और ये मज़ेदार सा और सॉफ्ट सा केक जो है हम विदाउट ओवन बना रहे हैं। तो पतीले को आपने पहले से प्रीहीट करने के लिए रख देना है, तकरीबन 10 से 15 मिनट पहले। आप लो फ्लेम पर भी रखेंगे तो आपका पतीला जो है प्रीहीट हो जाएगा। और तकरीबन हम इसे बेक करेंगे एक ज़्यादा से ज़्यादा आपने 1 घंटा देना और कम से कम आपने 45 मिनट के बाद इसको चेक कर लेना है। और पतीला जो है आपका परफेक्ट होना चाहिए बिल्कुल, और उसमें से स्टीम बाहर नहीं आनी चाहिए। और जो मोल्ड आपने लेना है उसे पहले से आपने पेपर लगा के, बटर पेपर या कोई भी कॉपी का पेपर आप लगा लें, उसे हल्का सा ऑयल के साथ आपने ग्रीस कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने अच्छी तरह से कोको पाउडर ऐड करने के बाद इसे मिक्स कर लिया। यहाँ पर अगर आपको थोड़ा सा थिक लगे तो यहाँ पर आप थोड़ा सा इसमें दूध ऐड कर सकते हैं, तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून। और इसी तरह से पहले आपने वाइट वाला जो बैटर हमने ऐड किया सबसे पहले वो ऐड करेंगे। इसके ऊपर हम यहाँ पर चॉकलेट वाला जो बैटर तैयार किया वो इसके ऊपर ऐड कर देंगे। और इसी तरह इसको फॉलो करते हुए हमने तमाम जो बैटर इस पर ऐड करते जाना है। अगैन हम इस पर चॉकलेट ऐड करने के बाद दोबारा इसमें मैं वाइट वाला दोबारा ऐड करूँगी। तो इसी तरह से तमाम जो यहाँ पर मैंने बैटर है ऐड कर दिया था। उसके बाद आपने इसको डिज़ाइन देने के लिए यहाँ पर मैंने टूथपिक का यूज़ किया था, उसकी वजह से मैंने थोड़ा सा डिज़ाइन कर दिया था। वो मेरे से क्लिप मिस हो गया, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं वो आपसे लास्ट में शेयर करूँगी। तो यहाँ पर तकरीबन 1 घंटे के लिए मैंने इसे बेक किया था और 1 घंटे के बाद हमारा केक जो है परफेक्ट तरीके से बेक हो चुका था। अभी ये मैं केयरफुली से निकाल कर आपको थोड़ा सा ठंडा होने के बाद मैं आपको अभी काट कर दिखाऊंगी कि हमारा केक जो है कितना परफेक्ट बना है। बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही फ्लफ़ी सा हमारा यहाँ पर मार्बल केक बन के रेडी हुआ है। और आप इसका डिज़ाइन देख सकते हैं, आप इसकी लुक चेक करें कितनी ज़बरदस्त और कितनी खूबसूरत बनी है। तो बस आपने इसे थोड़ा-सा ठंडा होने देना और ठंडे होने के बाद ही आप इसने इसको कट करना है। और बहुत ही इसकी परफेक्ट शेप में आपने इसको काट लेना है। और छोटे-बड़े साइज़ जैसे आपको अच्छे लगते हैं वैसे आप इसे कट करें। तो होप सो आपको आज की ये ज़बरदस्त सी वीडियो अच्छी लगी होगी। और ये मज़ेदार सा केक आपको कैसा लगा इसे लाज़मी ट्राई करें और अपना फ़ीडबैक लाज़मी दें। और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।